नमस्कार सभी को। आज अपन अपनी फ्रेजल वर्ब की सेकंड क्लास के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहली क्लास में हम सब ने ये पढ़ा था कि फ्रेजल वर्ब क्या होती है और किस प्रकार फ्रेजल वर्ब को अपन याद कर सकते हैं, किस प्रकार फ्रेजल वर्ब को तैयार करके अपन अपने एग्जाम में काम में ले सकते हैं और किस प्रकार फ्रेजल वर्ब्स अपने आने वाले सारे कंपटीशन एग्जाम्स के लिए ज़रूरी हैं और कारगर हैं। अगर बात करें लास्ट क्लास की, तो हमने लास्ट क्लास में पुट एक फ्रेजल वर्ब थी जिसके बारे में डिस्कस किया था। पुट के अंदर हमने कई वर्ड जोड़ के हमने फ्रेजल वर्ब बनाई थी और पुट वर्ड से रिलेटेड सारी फ्रेजल वर्ब हमने देख ली थी। पुट है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही काम का है, जो आपको हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं उसकी आपको फ्रेजल वर्ब्स देखने को मिल जाएंगी। अब वहीं आज अपन जो जिन फ्रेजल वर्ब्स की बात करेंगे वो फ्रेजल वर्ब्स हैं क्या? कॉल एंड बियर। कॉल एंड बियर का अर्थ ये हो गया कि मतलब एक तो अपन आज उन सारी फ्रेजल वर्ब को तैयार करेंगे जो कॉल से बनती है। और फ्रेजल वर्ब बनती कैसे, जैसा कि आप जानते हो, फ्रेजल वर्ब बनती है वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। जब वर्ब और प्रीपोजिशन का गठबंधन होता है, वर्ब और प्रीपोजिशन जैसे ही मिलेंगी तो क्या बनेगा? एक फ्रेजल वर्ब बनेगा। और वो फ्रेजल वर्ब आपको यहां देखने को मिलेगा। क्यों? फ्रेजल वर्ब्स किससे बनेगी? वर्ब और प्रीपोजिशन से। तो अब अपन यहाँ किसकी फ्रेजल वर्ब देखेंगे? एक तो कॉल के अंदर प्रीपोजिशन जोड़ेंगे और एक बियर के अंदर प्रीपोजिशन जोड़ेंगे। कॉल का ऐसे शाब्दिक अर्थ देखें तो कॉल का अर्थ बुलाना भी होता है, किसी को फोन करना भी होता है ना। और वहां बियर का अर्थ देखें तो बियर का अर्थ होता है, बियर के कई अर्थ होते हैं। देखिए, बियर का अर्थ होता है एक तो सहन करना, एक बियर का अर्थ होता है भालू, और जो आप सोच रहे होता है BWR बियर, है ना। जो आप लोग सोच रहे हो BWR होता है, BER भालू होता है, और BER क्या होता है? सहन करना। तो बियर का ऐसे अर्थ है सहन करना, कॉल का अर्थ है किसी को बुलाना। लेकिन जैसे ही उनमें कोई ना कोई क्या जुड़ेगा? प्रीपोजिशन जुड़ेगा, इनका अर्थ बदल जाएगा। और यही हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो आइए देखिए, ठीक है। कॉल एंड बियर। कॉल से सबसे पहले हमने बनाया, कॉल के अंदर हमने क्या जोड़ा? ऑफ। कॉल के अंदर हमने क्या जोड़ा? ऑफ। कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का अर्थ क्या होता है? कैंसिल कर देना, किसी भी चीज को कैंसिल कर दिया। सपोज करो आज अपन अपनी ये जो क्लास चल रही है, किसी कारणवश टेक्निकल कोई एरर आ गया और मैं क्या बोलूं कि आज हम अपनी क्लास को कॉल ऑफ करेंगे। कॉल ऑफ का मतलब आज के लिए कैंसिल हो गई, है ना। मतलब अब ये जो आज की क्लास थी कैंसिल ही हो गई। क्या हो गई? कैंसिल। मतलब अब ये क्लास दोबारा नहीं होगी, तब तो क्या आएगा? कॉल ऑफ। बट मैं बोलूँ आज अपनी क्लास में कोई टेक्निकल एरर के कारण आज नहीं होगी क्लास, कब होगी? कल। कब होगी? कल। तब वो क्या होगा? पुट ऑफ। क्यों? पुट ऑफ होता है पोस्टपोन कर देना, और कॉल ऑफ क्या होता है? कैंसिल कर देना, ठीक है। तो कॉल ऑफ का अर्थ क्या हो गया? किसी चीज को कैंसिल करना। अब देखिए, ड्यू टू द हेवी रेन द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ। कि हेवी रेन के कारण क्या हो गया? मैच कॉल्ड ऑफ हो गया, मतलब कैंसिल हो गया, रद्द हो गया। देखिए, फ्रेजल वर्ब्स की पहले ही अपने ऑलरेडी बात कर चुकी है। अगर आपको फ्रेजल वर्ब के बारे में जानना है, सीखनी है फ्रेजल वर्ब्स, तो सबसे शानदार तरीका प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको नहीं समझ में आएगा। तो एक काम करते हैं, आज प्रैक्टिस के लिए नई चीज़ करते हैं। आप जिस फ्रेजल वर्ब को मैं बता रहा हूँ, जिसके रिलेटेड मैं एक सेंटेंस बना रहा हूँ, सब के सब आप कमेंट बॉक्स में या जो अपनी लाइव जो स्ट्रीमिंग जो चैट चल रही है उसके अंदर आप एक एक सेंटेंस अपनी तरफ से बनाएं। जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स हैं, हम 10-20 जो भी पढ़ने वाले हैं, हर एक फ्रेजल वर्ब का आप एक एक सेंटेंस बना के भेजेंगे। क्योंकि जिससे क्या है, अपना और जो डिस्कशन जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है, वो भी ना होगा, और अपनी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस। तो ये सभी को करना है कि जैसे ही एक सेंटेंस मैंने लिखा, एक तो मैं बना के दे रहा हूँ, उसका अर्थ मैं बता रहा हूँ, एक आप बनाएंगे। और ऐसा आप बनाएंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको पक्का फायदा होगा। क्योंकि आपने जो चीज़ सीखी उसको आपने प्रैक्टिस में ले लिया। जैसे आपने कोई चीज़ सीखी उसको प्रैक्टिस में ले आए, तभी आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि एक बात कहते हैं ना कि अगर अपने माइंड में कोई भी चीज़ 21 डेज तक बैक टू बैक होती है तो अपने माइंड में परमानेंट मेमोरी में चली जाती हो। तो जितनी आप फ्रेजल वर्ब को प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको आएंगी। कोई जादुई मंत्र नहीं है जिसे फ्रेजल वर्ब सीख लेंगे कि एक मंत्र बोला और हो गया। इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो आप अभी से और तुरंत अभी चालू हो जाइए। हर एक फ्रेजल वर्ब का आप एक एक सेंटेंस बनाएंगे, एक एक दो मैं बनाऊंगा, एक एक आप बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले का बना के भेजिए। देखिए इसका कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का अर्थ क्या हुआ? कैंसिल करना या रद्द करना। इसका एक सेंटेंस मैंने बनाया, वही है, ड्यू टू हैवी रेन द मैच वाज कॉल्ड ऑफ। कि हैवी रेन मतलब बारिश तेज हो रही थी, जिस कारण क्या हो गया? मैच कॉल्ड ऑफ हो गया। कॉल्ड ऑफ का मतलब क्या हुआ? रद्द हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ इसका आप बनाओ, तब तक मैं समझाता हूँ। कॉल इन, टू कॉल समवन या समवन फॉर हेल्प। कॉल इन, कॉल इन का मतलब किसी को मदद के लिए बुलाना।
सपोज करो मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको क्या करूँगा, कॉल इन करूँगा। मुझे अगर आपकी मदद की जरूरत पड़ रही तो मैं क्या करूँगा, कॉल इन करूँगा। और वहीं अगर दूसरा सम्मन, देखो सम्मन का अर्थ भी होता है बुलावा भेजना। सम्मन का अर्थ क्या होता है, बुलावा भेजना। जैसे अगर मैं एक बात बताऊं, अगर अपने उसकी बात करें, बुलावा, ये सम्मन क्या होता है, ऑफिशियली नोटिफिकेशन होता है। आपने कोई मर्डर कर दिया और आपको कोर्ट की तरफ से नोटिस आएगी, साहब आपको ये फलानी तारीख पे वहाँ पे आना है, तो क्या होता है, सम्मन होता है। आपने कोई गड़बड़ कर दी, इलीगल एक्टिविटीज़ में आप शामिल हो या लीगल में जो भी शामिल हो, आपको कोर्ट की तरफ से या ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से बुलाया जाता है, उसको सम्मन बोला जाता है। और ऐसे अपन इनफॉर्मली किसी को बुलाएं, वो कॉल भी हो सकता है ना। तो क्या हुआ कि कॉल इन टू कॉल समवन, कॉल इन टू कॉल समवन, समवन फॉर हेल्प, कि किसी को भी बुलाना, किसके लिए, मदद के लिए। जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए, सपोज करो आपको किसी ने किडनैप कर लिया, अब आप किसी को बुला रहे हो किसके लिए, मदद करने के लिए, तो क्या होता है, कॉल ऑफ। वी हैव टू कॉल इन द इलेक्ट्रिशियन एज ऑल द लाइट्स वेंट ऑफ, है ना। लाइट चली गई तो आप इलेक्ट्रिशियन को क्या करेंगे, कॉल इन करेंगे। क्यों, मदद के लिए बुलाएंगे। आप तो इलेक्ट्रिशियन है नहीं ना कि आप उसको सही कर देंगे, भाई आप तो सही कर नहीं सकते ना, उसको सही कौन करेगा, इलेक्ट्रिशियन। और जब इलेक्ट्रिशियन सही करेगा तो आप किसको मदद के लिए किसको बुलाएंगे, इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे। तो क्या होगा, कॉल इन होगा। ठीक है, कॉल इन। आपका सेंटेंस नहीं पहुंचा, जल्दी भेजिए आपका सेंटेंस। नेक्स्ट, हाँ, कॉलअप। कॉलअप, कॉलअप का अर्थ क्या हो गया, किस, इसके तीन अर्थ निकलने हैं कॉलअप का। नंबर फर्स्ट, फोन, किसी को फोन करना, फिर रिकॉल करना, और टू समवन, समवन टू सर्व इन द आर्म्ड फोर्सेस और फॉर द एक्टिव मिलिट्री ड्यूटी। कॉलअप का अर्थ तीन होते हैं, तो आप समझते हो क्या होता है। पहला, फोन करना किसी को। अब मैं किसी को फोन कर रहा हूं ना, तो भी कॉलअप हो सकता है, कॉल ऑफ योर फ्रेंड, है ना, मतलब अपने दोस्त को कॉल करो। एक अच्छा सेंटेंस बनाया जा सकता है, कॉल ऑफ योर फ्रेंड। अपने क्या बोलते हैं, अपने दोस्त को कॉल कर, आधी इंग्लिश तो अपने ऑलरेडी बोल रहे हैं, तो यहाँ थोड़ी सी बोल दी, कॉल ऑफ योर फ्रेंड। ठीक है, रिकॉल करना, रिकॉल यानी पुनः कॉल करना नहीं, किसी भी पुरानी मेमोरी को रिकॉल करना। जैसे आज आप गोवा घूमने गए ना, अचानक फिर आप बुढ़ापे में पहुंचे, जॉब वगैरह कर कर थके आ रहे, फिर आप याद करो यार वो भी क्या दिन थे, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वो भी क्या दिन थे उसको। अगर आपको बोलना हो वो भी क्या दिन थे, तो आप बोलेंगे दोज वर द डेज, दोज वर द डेज। क्या बोलेंगे आप, दोज वर द डेज, वो भी क्या दिन थे। अगर मैं आप बोलूं कि वो दिन चले गए, अब भाई आपका जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया, तो आप क्या बोलेंगे आप, गोन आर द डेज, गोन आर द डेज, गोन आर द डेज। ये दो सेंटेंस आपके आज के स्पोकन इंग्लिश के ले सकते हैं आप, कि दोज वर द डेज यानी वो भी क्या दिन थे, और गोन आर द डेज का मतलब वो दिन अब चले गए। ठीक है, अब देखना, तो रिकॉल करना, किसी भी पुरानी मेमोरी को याद करना, उसको समराइज करना कि यार उस टाइम पे ये हुआ था, हम वहां घूमे थे, हमने ये किया था, वो किया था, वो क्या हो गया, इसमें कॉल अप में होगा। अब तीसरा है टू समवन, समवन, किसी को बुलाना, ऑफिशियली बुलाना। कब, टू सर्व इन द आर्म्ड फोर्सेस और फॉर एक्टिव मिलिट्री ड्यूटी। आप घर पे आ गए, छुट्टी आए हो आर्मी से, और अचानक वहां पे लड़ाई छिड़ गई, तो भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो गई, आपको फिर कॉल अप किया जाएगा। इसको अपनी इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट में कॉल अप कॉल्स, कॉल अप कॉल्स। इसका अर्थ होता है अपनी ड्यूटी को सर्व करने के लिए वापस बुलाना, क्या होता है, कॉल अप कॉल्स होता है। ठीक है, किसी भी इंसान को, मिलिट्री पर्सन को छुट्टी मिल गई और उस दौरान कोई वहां पे ऐसी स्थिति पैदा हो गई, उस कंडीशन में अपन किसको बुलाएंगे, उसको वापस, तब अपन कॉल अप करेंगे उसको अपनी सेवाएं देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके सेंटेंस देखो, अब आप भी तीनों के बना के भेजो। ही कॉल्ड अप द मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड, ये चाइल्डहुड में गैप नहीं है भैया, चाइल्डहुड एक साथ है। तो उसने क्या किया, अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज को कॉल अप किया, याद किया, रिकॉल किया कि वाह यार उस दिन मैं जब मैं छोटा बच्चा था ना, बड़ी शरारत करता था। तो वही कर रहा है कि अपनी जो पुरानी जो पूरी मेमोरीज है उनको कौन कर रहा है, कॉल अप करना, रिकॉल करना। फिर आई कॉल्ड हिम अप यस्टरडे। अब क्या मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने उसको कल फोन किया। कॉल अप का अर्थ एक तो क्या हो गया, फोन करना, दूसरा क्या हो गया, किसी को, किसी मेमोरी को याद करना, तीसरा क्या, किसी भी सैनिक को ड्यूटी पे वापस बुलाना। ठीक है, नेक्स्ट, माई सन वॉज कॉल्ड अप ड्यूरिंग द वॉर। लड़ाई चल रही थी, सपोज करो मानना कि कोई मेरा बेटा है ना, लड़ाई चल रही थी, अचानक वो आर्मी से यहाँ छुट्टी लेके आया हुआ है, अचानक उसके पास कॉल आया कि आ जाओ ऐसा, है ना। जैसे आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी ना, बॉर्डर मूवी के अंदर क्या होता है, सुनील शेट्टी की शादी होती है, उसके पास कॉल आता है कि बॉर्डर पे लड़ाई छिड़ गई, तो तुरंत जाता है।
तो मतलब किसी को कॉल अप करना ड्यूटी के लिए तुरंत, ठीक है। नेक्स्ट, कॉल 8, कॉल 8, विजिट अ प्लेस। आप कोई प्लेस विजिट करते हो ना, कोई भी प्लेस, पर्टिकुलर प्लेस को जब आप विजिट कर रहे होते हो तो वहाँ क्या होता है, कॉल 8 आता है। जैसे मैंने कहा आई कॉल्ड एट द मेडिकल स्टोर बट इट वॉज क्लोज्ड, मतलब मैंने अब क्या किया, आई कॉल्ड एट। अब लोग इसका अर्थ क्या निकालेंगे, आई कॉल्ड एट, मैंने मेडिकल स्टोर पे खड़ा होकर किसी को फोन किया, क्या बात कर रहे हो। कॉल्ड एट का अर्थ क्या होगा भैया, कॉल्ड एट का अर्थ है किसी प्लेस को विजिट करना। जैसे आप बोलो कि मैंने साहब न्यू ईयर पे मैंने मनाली विजिट किया, आई कॉल्ड एट मनाली एट द ओकेजन ऑफ द न्यू ईयर, ठीक है। आप बोलो कि मैंने मेरे मामा का घर विजिट किया, है ना, आई कॉल्ड एट माई मेटरनल अंकल्स हाउस। तो कोल्ड एट का अर्थ है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस को विजिट करना। देखिए आप सेंटेंस बना के भेजिए, इसका बिल्कुल फायदा मिलेगा। जो लोग कर रहे हैं उनको तो मिलेगा ही, जो नहीं कर रहे हैं वो भी जारी रखे ना, ठीक है। कॉल्ड एट। नेक्स्ट, कॉल ऑन, कॉल अराउंड, कॉल राउंड। अब देखो ये 3 है एक में, 3 in 1। कॉल ऑन हो गया, कॉल अराउंड हो गया और कॉल राउंड हो गया, ठीक है। इन सब का अर्थ क्या होता है, विजिट अ पर्सन, किसी पर्सन को विजिट करना। कॉल एट क्या था, किसी पर्टिकुलर प्लेस को विजिट करना। और कॉल ऑन, कॉल अराउंड, कॉल राउंड क्या हो गया, किसी भी, अरे किसी भी पर्सन को विजिट करना, किसी इंसान को विजिट कर रहे हो ना, वो होता है। अब देखो आई कॉल्ड ऑन माई ग्रैंडफादर यस्टरडे, कि मैं किसको विजिट किया, मेरे दादाजी को विजिट किया, मेरे मतलब दादाजी के पास जाकर। आई वॉज थिंकिंग ऑफ कॉलिंग अराउंड लेटर इफ यू आर गोइंग टू बी होम, कि मैं सोच रहा हूँ कि तुमसे मिल लूँ यार। मतलब ये किसी को, इंसान को विजिट करना, किसी इंसान से मिलने के सेंस में काम में लिया जाता है, मिलना। तो आप कोड वर्ड में भी बोल सकते हो, आई कॉल्ड ऑन राधा यस्टरडे, मैं कल राधा से मिला था, कि मैं कल किससे मिला, राधा से मिला था, ठीक है। आई कॉल्ड ऑन राधा यस्टरडे, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट समझिए, तो कॉल ऑन, कॉल अराउंड, कॉल राउंड, इन तीनों का अर्थ क्या होता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन से मिलना, किसी भी पर्टिकुलर जो आपका स्पेसिफिक पर्सन है उससे मिलना क्या होगा, कॉल ऑन, अराउंड और राउंड। अब तीनों में कोई फर्क है क्या, बिल्कुल फर्क है साहब। कॉल राउंड और कॉल अराउंड का अर्थ है शॉर्ट विजिट, क्या होता है, शॉर्ट विजिट, शॉर्ट विजिट मतलब कोई ज्यादा लंबा चौड़ा डिस्कशन नहीं, कि आप किसी के पास गए 2-4 मिनट बतियाए उससे और फिर निकल गए, वो क्या होता है, कॉल राउंड और राउंड। किसी इंसान से छोटी सी मुलाकात जो होती है ना, उसके लिए अपन क्या करते हैं, कॉल राउंड और अराउंड। कोई लंबी मुलाकात आपकी चली जाए तो उसको अपन क्या बोलें, कॉल ऑन, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट, कॉल इन ऑन, विजिट समवन शॉर्ट टाइम, ये भी वही है। देखो कॉल इन ऑन सेम उन्हीं का भाई है, ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसमें 2 आगे प्रीपोजिशन, तब मैंने इसको अलग लिया है। कॉल इन वन, इसका अर्थ भी क्या होता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन से मिलना शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, थोड़े से समय के लिए आप किसी पर्टिकुलर इंसान से मिलते हैं। तब इन तीनों में से 2 तो पहले और ये की 3, इन तीनों में से कोई सा भी फ्रेजल वर्ब आप काम में ले सकते हैं, और तीनों की तीनों सही हैं। अब देखो शॉर्ट टाइम, लेट्स कॉल इन ऑन माई younger brother for a cup of tea on your way to home, है ना। आप देखो इसमें एक छोटा सा चेंज होगा, कि ये वो भी शॉर्ट विजिट था और ये भी शॉर्ट विजिट है, बट वो शॉर्ट विजिट तो इंटेंसली किससे मिलकर आना। भाई सपोज करो मेरी इच्छा है आपसे मिलने की, मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ घर से चला के, कि मुझे आपसे मिलने जाना है, और मैं आपसे मिल रहा हूँ, थोड़ी सी मुलाकात करके वापस आ गया, कॉल्ड राउंड और अराउंड। बट अचानक मैं जा कहीं और रहा हूँ, आपका घर रास्ते में पड़ता है, मैं जा कहीं और रहा हूँ और रास्ते में आपका घर पड़ता है, आपसे मैं जाते हुए मिल लिया, वो क्या होता है, कॉल इन ऑन। और इसी का एक सेंटेंस वर्ड अपन आगे वाले में जिसमें पढ़ेंगे। तो किसी से शॉर्ट विजिट करना, कि चलो मैं मेरे भाई से चाय पे मिल ही लेता हूँ, इस घर से तो जा ही रहा हूँ, बोल देना कई बार क्या उधर से तो जा ही रहा है तू, उससे भी मिलते हुए चले जाना, तो वो होता है कॉल इन ऑन होता है वो। नेक्स्ट कॉल बाय, ये है वो ना, कॉल बाय, टू विजिट समवन ब्रीफली ऑन योर वे टू समवन एल्स, कि आप किसी और जगह जा रहे हो, आप किसी और जगह जा रहे हो। सपोज करो मैं सालासर जा रहा हूँ ना, और सालासर जाते जाते मुझे लगा कि यार मुझे बीच में एक ऐसा स्थान है जहाँ पे मुझे किसी इंसान से मिलके जाना है, तो जो बीच में कोई मिला मुझे, तो मैं उसको क्या बोलूँगा, कॉल बाय बोलूँगा, क्योंकि मैं पर्टिकुलरली उस इंसान से मिलने जा ही नहीं रहा था, मैं तो
बाबा के दर्शन करने जाता, बट रास्ते में मुझे कौन मिला, वो पर्टिकुलर इंसान मिल गया। अरे रास्ते में जब मुझे वो पर्टिकुलर इंसान मिला तो मैं किससे मिल लिया, उस इंसान से मिला, तो वो वहाँ क्या होगा, कॉल बाई हो सकता है और कॉल इन ऑन भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो देखो, वुड इट बी ओके टू कॉल बाय दिस आफ्टरनून ऑन आवर वे टू होम, वे टू द थिएटर, कि भैया कहाँ जा रहे हैं, थिएटर जा रहे हैं, थिएटर जाते जाते उससे मिल लेंगे। मतलब भाई साहब का मेन फोकस कहाँ है, थिएटर पे है, बट वो मिल किससे रहे हैं, उस पर्टिकुलर इंसान से मिल रहे हैं, तो वहाँ वो क्या हो जाएगा, कॉल बाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कॉल आउट, किसी को जोर से बोलना, जोर से। ये कई बार टीचर बोलते हैं रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, तो वो क्या होता है, किसी भी इंसान को जोर से बोलना, किसी भी इंसान का नाम पुकारना, गुस्से से पुकारना, प्रेम से पुकारना, या जैसे कई बार मम्मी पापा कहीं दूर होते हैं ना, तब वो बोलते मम्मी, तो किसी को जोर से पुकारना, वो होता है कॉल्ड आउट। तो द टीचर कॉल्ड आउट द नेम ऑफ द स्टूडेंट, जो टीचर है क्या कर रहा था, लोगों के जो बच्चे स्टूडेंट थे उसके नाम को पुकार रहा था, तो क्या बोलते, कॉल्ड आउट बोलते। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, कॉल फॉर, और जो कॉल फॉर होता है इसको अपन आस्क फॉर भी बोल सकते हैं। कॉल फॉर और आस्क फॉर दोनों में एक जैसी बात है, कॉल फॉर भी वही है और आस्क फॉर भी वही है। टू पब्लिकली डिमांड और आस्क फॉर एन एक्शन टू हैपन समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड और नेसेसरी, कि कोई भी ऐसी चीज जो पब्लिकली आप डिमांड कर रहे हो, कि सारी पब्लिक मिलकर डिमांड कर रही है। जैसे सपोज करो अभी किसान आंदोलन भी हुआ था कुछ समय पहले, कुछ समय पहले कोरोना के लिए वैक्सीन की मांग कर रहे थे, कुछ समय अपन किसी और चीज़ की मांग कर रहे हैं, कोई बोल रहा है कि हमें आर्टिकल ये हटाओ और ये लगाओ, ऐसे चलती रहती है ना अपनी सिस्टम, या उसको न्याय मिलना चाहिए। तो पूरी पब्लिक एक साथ होकर किसी चीज़ के लिए डिमांड करे, दैट्स द कॉल्ड फॉर। जैसे आज अपन सारे 10-20 लोग मिलके हमें ऐसे, हम एक ये डिमांड करें कि हमें ये वैकेंसी होनी चाहिए, इस फील्ड में इतनी वैकेंसी आनी चाहिए, उसका रिजल्ट आउट होना चाहिए, पेपर आउट नहीं होना चाहिए, ये सारी जो चीज़ें अपन करते हैं, सारी पब्लिक मिलकर एक डिमांड करे, उसको क्या बोलेंगे, कॉल फॉर बोलेंगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आफ्टर द फायर, आग लगने के जस्ट बाद, द रेजिडेंट्स यानी वहां रहने वाले लोग, कॉल्ड फॉर बेटर हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोसीजर्स, कि आप क्या होगी, यहाँ इस बिल्डिंग में जैसे आग लग गई, आग लग गई तो यहाँ पे बहुत सारे जो लोग रहते हैं 500,000, वो उससे जल गए या कोई मर भी गया, हो सकता है कोई उससे इंजर्ड हुआ हो, और उसके बाद हम सारी सोसाइटी के लोग मिलके क्या बोलेंगे कि भैया नहीं ऐसे नहीं चलेगा ना, या तो इसके सेफ्टी फीचर्स को सुधारो, अगर आप इसके सेफ्टी फीचर्स नहीं सुधार सकते तो आपको ऐसे करना ही होगा, ये चीज गलत है ना। तो वो अपन सारे मिलके एक साथ कुछ भी करें, दैट्स द कॉल्ड फॉर। ठीक है, अब देखो, द जॉब कॉल्स फॉर एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग स्किल्स, या फिर जरूरत। कॉल फॉर दूसरा यूज होता क्या होता है इसका, नीड। पहला यूज तो क्या होता है कि पब्लिकली आप कोई डिमांड करें, दूसरा क्या होता है नीड के सेंस में, जो जरूरत तो होती है उसी के हिसाब से चलना चाहिए, जैसे आपकी जरूरत वैसे आप बढ़े, है ना। अगर जरूरत खत्म, क्योंकि आप सिचुएशन के अनुसार डाल रहे हैं। एक बहुत प्यारी लाइन है कि जिस दिन मैं सिर पर आवा उसी दिन फरिश्ता हो जाऊंगा, जिस दिन मैं सिर पर आवा उसी दिन फरिश्ता हो जाऊंगा, मेरी टहनी को काटने वालों, अगर मेरी जड़ें जिंदा रही तो मैं फिर से हरा हो जाऊंगा। तो वही बातें यहाँ पे है ना, कि अगर आपको अपनी जरूरत के अनुसार डील करना है, कि आज यहाँ क्या है, नीड दिखाता है, जरूरत दिखाता है, कि कॉल फॉर मतलब नीड को भी शो करता है ये, और उसके साथ साथ किसको शो करेगा, ये आपके पब्लिकली कोई डिमांड की जाती है उसको ये शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, आप लोगों के जो मैसेजेस हैं, जो कमेंट्स हैं, उसमें सेंटेंस कम आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बना के भेजिए ना। कॉल फॉर्थ, टू कॉज समथिंग, टू मेक अ थिंग हैपन, कोई चीज होना, हैपन होना, कोई भी चीज घटित होना ना। द प्रोटेस्ट कॉल्ड फॉर द स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स, या उसका रिजल्ट क्या निकला, किसी भी चीज का रिजल्ट जो निकालना हो, कि किसी भी चीज को कॉल्ड फॉर्थ, कि क्या हुआ, देखो द प्रोटेस्ट, जो प्रोटेस्ट था, कॉल्ड फॉर द स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स, कि जो अगर हमने सपोज करो पिछले में क्या किया था, हमने पब्लिकली एक चीज की डिमांड की थी कि हमें सारी चीजें मिलनी चाहिए, और अब हुआ क्या, अब उसका हमें बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिल गया, उस पब्लिकली डिमांड का हमें बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिल गया, उसको अपन क्या बोलेंगे, कॉल फॉर्थ। तो कॉल फॉर्थ का अर्थ क्या हो गया, कोई चीज गठित होना या रिजल्ट मिलना, अपन जो चाह रहे हैं उसका रिजल्ट मिलना, क्या मिलना, रिजल्ट मिलना। चलिए नेक्स्ट, कॉल आफ्टर, कॉल आफ्टर का मतलब किसी इंसान को, किसी बच्चे को, किसी भी बड़े को अपने पूर्वजों का नाम दे देना,
जैसे अपने पहले हिस्ट्री में राजा महाराजा होते थे ना कि महाराणा, उसके नाम में वो फंस गया और उसके नाम में वो फंस गया, 3-4 नाम को जोड़ के एक नाम बना दिया करते थे ना। तो वही चीज़ है कि किसी इंसान को उसके पूर्वजों का नाम देना। जैसे आपके दादा का नाम हुआ है तो आपका दादा का नाम आपके साथ ऐड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉल आफ्टर। टू गिव अ चाइल्ड द सेम एज समवन एल्स, स्पेशली समवन फ्रॉम द सेम फैमिली, कि जो एक ही परिवार का हो उसका उसको नाम दे दे। जैसे द बेबी वॉज कॉल्ड आफ्टर हर ग्रैंड मदर, कि उस बच्चे को नाम किसका दिया गया, कॉल आफ्टर हर ग्रैंड मदर। अच्छा, एक बेबी वर्ड, बेबी का अर्थ क्या होता है, देखो बेबी, बेबी, इन्फेंट और वार्ड और किड। बेबी इन्फेंट, वार्ड और किड, ये उन बच्चों के लिए होता है जो छोटे होते हैं, जिसका अपन जेंडर भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कितना छोटा है, 2-5-6 महीने का। तो बेबी वर्ड है, 5-6 महीने तक ये बच्चे के लिए काम में लिया जाता है। उसके बाद अगर इस बेबी वर्ड का कहीं यूज हो रहा है वो सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि ये बेबी वर्ड होता है ऐसे बच्चे के लिए जिसका आप जेंडर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ, सी वॉज कॉल्ड शेली, उसको सेली बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, सेली, आफ्टर हर ग्रेट आंट, कि उसको अपनी आंट के कारण, उसकी आंट के कारण उसको क्या बोला जाता है, शेली बोला जाता है। उसकी अपनी आंट के कारण क्या बोला जाता है, सेली। सपोज करो आपकी कुछ हैबिटें आपके पापा में मिलती है और आपको कुछ लोग आपके पापा के नाम से या आपके दादा के नाम से बोलने लग जाए, वो क्या हो गया, कॉल्ड आफ्टर। किसी भी पर्टिकुलर इंसान को उसी का नाम दे देना क्या होता है, कॉल्ड आफ्टर होता है। ठीक है। नेक्स्ट, कॉल अपॉन, कॉल टू फॉर्मली आस्क अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन टू डू समथिंग, किसी भी इंसान से कुछ करने के लिए बोलना या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप कुछ करने के लिए बोल रहे हो, वो होता है कॉल अपॉन होता है। जैसे ही वॉज कॉल्ड अपॉन टू गिव अ स्पीच एट द अवार्ड सेरेमनी, कि उसको बुलाया गया है ना, बुलाना, एक बुलावा भेजना भी होता है, इनवाइट करना भी इसका अर्थ होता है, इनवाइट करना। एक तो किसी को बोलना आप कि साहब आप ऐसे काम इसको डील करो, एक किसी को बुलावा भेजना कि मैंने आपको बुलाया यहाँ पे स्पीच देने के लिए, मैंने आपको बुलाया यहाँ पे क्लास देखने के लिए, मैंने आपको बुलाया क्लास रिकॉर्ड करने के लिए, मैंने आपको बुलाया क्लास को समझने के लिए, तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इन्वाइट कर रहा हूँ। तो वहाँ भी क्या होगा, कॉल अपॉन। ही वॉज कॉल्ड अपॉन टू गिव ए स्पीच एट द अवार्ड, अब उसको क्या किया, इन्वाइट किया गया कि देवी और सज्जनों अब मैं बुलाना चाहूँगा राकेश कुमार जी को यहाँ स्पीच देने के लिए, वो क्या होगा, कॉल अपॉन होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, बियर अवे, बियर अवे। अब देखो, अब हो गया बियर, कॉल की सारी एडवर्ब, कॉल की सारी फ्रेजल वर्ब, एडवर्ब नहीं, कॉल की सारी फ्रेजल वर्ब हमने देख ली है। अब अपन करते हैं बियर की बात। किसकी बात करेंगे अपन, बियर की बात करेंगे। बियर बोले तो सहन करना, बियर का अर्थ क्या होता है, टॉलरेट करना, और सहन शक्ति सबसे जरूरी है। जब तक आपके अंदर सहन शक्ति है आप आगे बढ़ पाएंगे। तो वही वाला है ये बियर, कि किसी भी चीज को टॉलरेट करना, और किस चीज को आप कितने हद तक टॉलरेट कर पाते हैं यही डिपेंड करता है आप पे। तो अब इस सहन करने में हमने एक वर्ड और जोड़ दिया, बियर के अंदर हमने क्या जोड़ा, एक वर्ड, और वो वर्ड क्या था, प्रीपोजिशन। बियर एक हो गया, प्रीपोजिशन एक हो गया, दोनों जुड़े तो क्या बना, फ्रेजल वर्ब। तो हम नई फ्रेजल वर्ब बन के अपने सामने आ गई, बियर अवे, जीतना, किसी को जीत लेना। द स्टूडेंट्स बोर अवे मेनी प्राइज, तो स्टूडेंट से क्या जीता, बहुत सारे प्राइज जीते। अब मैं बोलूं उसने उसका दिल जीत लिया, बोला कि तूने तो मेरा दिल ही जीत लिया। आई बोर अवे योर हार्ट, आई बोर अवे योर हार्ट, मैंने आपका दिल जीत लिया, क्या, आई बोर अवे योर हार्ट। नेक्स्ट, बियर विथ, टॉलरेट समथिंग अपॉन अनप्लीजेंट। देखो पहले वाला, अब देखो पहले वाले का अर्थ क्या था, पहले वाले का अर्थ क्या था, बियर अवे यानी जीतना, बट बियर का अर्थ क्या होता है, सहन करना। अब बियर विथ हो गया, इसका अर्थ है सहन करना, किसी चीज को टॉलरेट करना, कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपके अकॉर्डिंग ना हो। सपोज करो आप कहीं शादी में गए, वहां आप क्या उम्मीद करते हो कि लोग मेरी तारीफ करें, लोग मेरे ड्रेस सेंस की तारीफ करें, लोग मुझसे बात करें, हंस के करें, और वही लोग आप पे कमेंट करने लग जाए, तो वही लोग आपकी बेइज्जती करने लग जाए, तो और वही लोग आपकी टांग खींचने लग जाए, तो उस कंडीशन में आप उस बेइज्जती या जो आपकी जो मजाक उड़ाया जा रहा है, रिडिकुलस जो चीजें वहां पे चल रही है, उन चीजों को आप कैसे सहन करते हो, वो होता है बियर विथ। किसी भी अनप्लीजेंट सिचुएशन जो अपने अकॉर्डिंग ना हो, भाई जरूरी तो नहीं इस धरती पे सारी सिचुएशन अपने अकॉर्डिंग होगी,
कुछ सिचुएशन को आप अपने अनुसार ले सकते हो, पर सारी सिचुएशन आपके अनुसार हो ऐसा कतई जरूरी नहीं है। तो इसके लिए किसी भी सिचुएशन को अपने अनुसार डालना क्या होता है, बियर विथ होता है, और उसका मतलब क्या हो गया, टॉलरेट करना किसी भी अनप्लीजेंट सिचुएशन को। ठीक है, हो गया बियर विथ। तो द एम्प्लॉयज हैड टू बियर विद द रूड बिहेवियर ऑफ द बॉस। किसी का बॉस हो, मान लो उसका स्वभाव हो गले पड़ू है ना, बात बात में गले आता है इंसानों के, तो उसको अपन क्या कर रहे हैं, बियर विथ कर रहे हैं। कई बार अपन पढ़ते थे, आप भी पढ़े हम भी पढ़े, तो कुछ टीचर्स हुआ करते थे, उन टीचर्स की बात बात में गुस्सा करने की आदत होती थी। कई टीचर तो मतलब ऐसे होते थे कि ऐसे ही पीट दिया करते थे, बोले सर हमारी क्या यहाँ, तो बोले कल वाले टेस्ट में तेरे नंबर कम आएंगे। तो वो चीज़ें क्या होती है, किसी भी चीज़ को आप बियर कर रहे हो, वो चीज़ जो गलत है, जो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ जो गलत है आपके अकॉर्डिंग नहीं है, उसको आप सहन कर रहे हो, वो क्या होता है, बियर विथ होता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि आजकल अपनी सर्दी है, वो अनप्लीजेंट है ना, हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, इतनी ज़्यादा कि लोग घर से बाहर ही नहीं निकलना चाह रहे ना, तो ये क्या होता है, बियर विथ। द स्टूडेंट्स हैड टू बियर विद द विंटर, है ना, कि लोगों को इस सर्दी को सहन करना पड़ा, इनप्लीजेंट है। कौन चाहता है सर्दी, सब चाहते हैं पड़े, बट इतनी ज्यादा पड़े ये कौन चाहता है, कोई नहीं चाहता है। तो क्या हो गया, बियर विथ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बियर डाउन। बियर डाउन, ओवरथ्रो, सप्रेस, किसी चीज को दबा देना। जैसे पहले वाले राजा महाराजा बोलते ना कि वहां पे विद्रोह हुआ तो उनको दबा दिया था, 1857 की क्रांति वगैरह जो भी XYZ जो हुआ है हिस्ट्री के अंदर, हिस्ट्री का ज्ञान आपको मुझसे ज्यादा होगा, बट क्या हो रहा है कि किसी भी चीज को दबा देना, सप्रेस कर देना, या किसी राजा ने सेना भेज के उस पूरे विद्रोह को या उस पूरी चीज को दबा देना, वो क्या होता है, बियर डाउन। अप्लाई करना या मैक्सिमम एफर्ट एंड एनर्जी, मतलब सप्रेस करना, ओवरथ्रो करना, अप्लाई करना, पूरी एनर्जी लगा कि किसी चीज को दबा देना, क्या होता है, बियर डाउन। तो ही बोर डाउन ऑल द अपोजिशन दैट केम ऑन हिज वे, कि मूवीज का फेमस डायलॉग कि आज तक इस स्थिति पे पहुंचने के लिए मैंने बहुत सारे लोगों को दबाया, बहुत सारे लोगों को कुचल कुचल के मैं यहाँ पहुंचा हूँ। तो किसी को कुचल के आगे बढ़ना क्या होता है, बियर डाउन होता है। बट एक सही बात यह कि आप किसी को कुचल के आप आगे बढ़ नहीं सकते ना, आपको अगर आगे बढ़ना है तो एक दूसरे का साथ से आप आगे बढ़िए ना। आप अगर एक दूसरे की टांग खींच के अगर आगे बढ़ने लग गए ना, तो ना तो आप उनको आगे बढ़ने देंगे और ना आप खुद बढ़ पाएंगे ना, कि अगर आप टांग खींचेंगे तो आपका पूरा ध्यान तो टांग खींचने में जाएगा, आप आगे कब बढ़ेंगे। तो सबसे पहले सबसे शानदार तरीका, किसी का आप हाथ बढ़ा नहीं सको ना किसी की तरफ, तो किसी की तरफ का टांग भी ना खींचे ना। बोलते ना एक भजन भी है बड़ा, कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना ना। अपने से भला तो होता नहीं है, अपनी तो औकात ही नहीं है भला करने की। अपन चाहते कि वो आदमी है उससे हो जाए, उसका यार सिस्टम अच्छे किसे जा रहा है उसको पकड़ लें, तो सारी चीज़ें क्या होती उनसे तो आप दूर रहें। कि वही बात है बियर डाउन करना, किसी भी पर्टिकुलर इंसान को पूरी जी जान लगा कि नीचे खींचने के लिए दबा देना किसी को, तो दबा कर आगे नहीं, किसी को साथ लेके आगे बढ़े, है ना। तो दबा देना, तो ही बोर डाउन, उसने क्या कर दिया, दबा दिया किसको, ऑल द अपोजिशन, सारे जो विरोधी थे उसको, दैट केम ऑन हिज वे, जो उसके रास्ते में आए। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बियर आउट। बियर आउट का मतलब कन्फर्म या प्रूव करना, किसी भी चीज को कन्फर्मेशन देना, किसी भी चीज को कन्फर्मेशन देना क्या होता है, बियर आउट। कन्फर्म, अब क्या, कन्फर्म द ट्रूथ, सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट। कोई ऐसा अपन कोई आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, किसी भी बात पे अपन बहस कर रहे हैं ना, और जब बहस कर रहे हैं उसके लिए हम अपने पास प्रूफ मिल जाए और उसको अपन दबा दें, दैट्स द बियर आउट। अपन बहस वहां करते हैं जहां अपने ज्ञान कम होता है। बोलते हैं ना कि आज तक हमने कभी सूरज को लेके बहस नहीं की ना, क्योंकि सूरज तो है। तो वही बात है, जहां अपने को कम समझ में आता है वो अपन बहस करते हैं, तो उस बहस को अपने को प्रूव करने के लिए अपने पास कोई चीज आ जाए, वो द बियर आउट होता है। देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स इन आवर लाइफ, फर्स्ट डिस्कशन एंड सेकंड आर्ग्यूमेंट। डिस्कशन इज ऑलवेज बेटर देन आर्ग्यूमेंट, बिकॉज डिस्कशन टेल्स व्हाट इज राइट एंड आर्ग्यूमेंट टेल्स हु इज राइट, है ना। तो आप डिस्कशन को प्रीफरेंस दें, आर्ग्यूमेंट को नहीं, है ना। तो द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बोर आउट द फैक्ट्स, कोई एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट था वो क्या हुआ, बोर आउट हुआ कन्फर्म फैक्ट्स के साथ। कि कोई अपन एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, उन सब का अपने पास निचोड़ निकला, निष्कर्ष निकला, बोर आउट। इफ द एविडेंसेस बियर्स आउट द केस ही शैल बी पनिश्ड, कि अगर सारे के सारे एविडेंस बाहर आ गए, सारे के सारे एविडेंस आ गए इस केस के खिलाफ, तो उसको तो पनिश सजा मिलेगी भाई। बियॉन्ड कोई कंफर्मेशन देना, कोई प्रूफ होना, कि किसी को प्रूफ कर देना, होता बियर आउट। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं वन, बियर ऑन और बियर अपॉन, रिलेटेड और रिलेवेंट।
किसी से रिश्ता होना ना, किसी से रिलेट करना, किसी चीज़ से आप अटैच्ड होना, वो क्या होता है, बियर ऑन और अपॉन, रिलेटेड और रिलेवेंट। आई विल गेट द इंफॉर्मेशन बियरिंग ऑन द इंसिडेंट, द पॉलिसीज बियर ऑन द प्रॉब्लम्स। कि पहला देखो, आई विल गेट द इंफॉर्मेशन कि मैं इंफॉर्मेशन लूंगा, बियरिंग ऑन द इंसिडेंट्स कि किससे मुझे इंफॉर्मेशन किसकी चाहिए, इस घटना की रिगार्डिंग पूरी मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे एक बार तो आपके साथ कोई हादसा हो गया, आपका एक्सीडेंट हो गया, या आपके साथ कोई गलत हुआ जिंदगी में, फिर पुलिस या आपके घर वाले पूछते हैं ना पुलिस वाले की, मुझे पूरी डिटेल दे इसकी, तब आप क्या बोलेंगे कि साहब मैं पहले वहाँ गया था, फिर ये हुआ था। अब आप क्या कर रहे हैं, बियरिंग ऑन कर रहे हैं। और उनसे उन्होंने आपसे क्या मांगा, बियरिंग ऑन, किसी भी घटना या किसी भी चीज़ से रिलेटेड पूरी की पूरी जानकारी। तो बियर ऑन का हम लोग इंसिडेंट या किसी भी चीज़ से रिलेटेड होना, ठीक है। नेक्स्ट है द पॉलिसीज बियर ऑन द प्रॉब्लम्स। जो पॉलिसी है ये पूरी की पूरी किससे रिलेट करती है, प्रॉब्लम से। कि जो पॉलिसी अगर अपना आपने कोई खरीद ली और आपको लग रहा है कि अपने कारगर नहीं है, तो क्या वो बियर ऑन होगा और अपॉन भी हो सकता है, दोनों का मतलब एक ही है। नेक्स्ट, बियर अप, किसी भी समस्या के सामने सीना तान के खड़े होना ना, बियर अप। कि सपोज करो एक ऐसी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आ गई जब आपको लग रहा है कि आप क्या करें, उसके सामने सीना तान के खड़े होना होता है बियर अप। और बियर अप आप कर लोगे तो दिक्कत ही कहाँ है, देखो, टू स्टैंड विथ एनी डिफिकल्टी, कि किसी भी जो सिचुएशन होती है उसके सामने खड़े होना बिना किसी डिफिकल्टी के। माई स्टूडेंट्स आर रेडी टू बियर अप एनी सिचुएशन। जैसे आज आप सारे हो, जितना मुझे भरोसा आप पे कि आज के टाइम आप सारी की सारी उन सिचुएशंस को बियर अप कर सकते हैं जो आपके खिलाफ हों, और जो आपके खिलाफ हैं उनको आप अपने पक्ष में करने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी रखते हैं। तो क्या होगा, बियर अप, किसी भी सिचुएशन के खिलाफ जो आपके खिलाफ हो उसके खिलाफ सीना तान के खड़े हो जाना क्या होता है, बियर अप, ठीक है। ये होगी अपनी 19। नेक्स्ट, अब देखिए अपनी जो वर्ब्स थी, जो फ्रेजल वर्ब्स थी, हमने उनको देख लिया है। अब इसके अंदर अपने सामने जो है कुछ क्वेश्चंस हैं। आपके सामने क्वेश्चन है 1 2 3 4। इन 4 क्वेश्चंस के आप आंसर दें। आपके पास है 5 सेकंड, 10 सेकंड मान लो, 10 सेकंड इन चारों क्वेश्चंस के आप आंसर दें। पहला, ए सिचुएशन लाइक दिस एक्शन, हमारी जो इस सिचुएशन में कैसी है, ए सिचुएशन लाइक दिस एक्शन, कॉल्स ऑन, कॉल्स फॉर, कॉल्स राउंड और कॉल्स आफ्टर। इसका क्या होगा, दूसरा, द मीटिंग हैज बीन बिकॉज द मैनेजर इज इल, कॉल्ड ऑन, कॉल्ड आउट, कॉल्ड ऑफ, कॉल्ड फॉर, इनमें से कौन सा होगा। आई वॉज कॉल्ड माई ग्रैंड मदर, आफ्टर, राउंड अप, अपॉन, माई आंट इज इल सो आई एम गोइंग टू एंड सी हर आफ्टर वॉक, कॉल इन, कॉल ऑफ, कॉल आउट और कॉल ऑन। जल्दी बताइए आंसर। अब ऐसी सिचुएशन में क्या चाहिए, कॉल फॉर चाहिए, क्या चाहिए, कॉल फॉर, मदद की जरूरत है ना, इसी सिचुएशन में क्या चाहिए, मदद चाहिए, तो क्या आएगा, कॉल फॉर आएगा। नेक्स्ट है कि द मीटिंग हैज बीन कॉल्ड बिकॉज द मैनेजर इज, अरे मैनेजर बीमार है तो मीटिंग क्या होगी, कैंसिल होगी, तो क्या होगा, कॉल्ड ऑफ। आई वॉज कॉल्ड माई ग्रैंड मदर, अब मैं क्या करूंगा अपनी ग्रैंड मदर के, जैसे ग्रैंड मदर का नाम मुझे दिया जाए कॉल्ड आफ्टर। नेक्स्ट है माई आंट इज इल सो आई एम गोइंग टू एंड सी हर आफ्टर वॉक, तो क्या करेंगे आप, कॉल ऑन करेंगे, क्या करेंगे, कॉल ऑन। चारों के चारों आंसर सही थे, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये 4 क्वेश्चन फिर से आपके सामने 5 क्वेश्चन है। द सिंक इज लीकिंग, लीकिंग वुड बेटर अ प्लम्बर, है ना। ये लीकिंग 2 बार, 1 बार ही होगा ना, कि सिंक लीक कर रहा है, मुझे प्लम्बर को बुलाना चाहिए, किसके लिए, मदद के लिए। मदद के लिए बुलाएंगे तो देख लो क्या आएगा, कॉलर ऑन हर लैंडलाइन, फोन करने के लिए बात कर रहा है, तो क्या आएगा, इफ यू हैव एन इलेक्ट्रिशियन प्रॉब्लम यू शुड आस्क टू कम एन इलेक्ट्रिशियन। इसमें कौन सा सही रहेगा, द टीचर शाउटेड ऑल द चिल्ड्रंस नेम टू मेक श्योर दैट दे वर ऑल देयर, और the senator demanded an investigation into the misuse of public funds
साउटेड के नीचे साउटेड की जगह क्या आना चाहिए इसमें, या डिमांडेड के लिए क्या आना चाहिए, मांग करना, है ना, ये यहाँ ब्रैकेट में है, बताइए जल्दी। पहला, किसी को अपन मदद के लिए बुलाते हैं तो क्या आता है, कॉल इन आता है। किसी को मदद के लिए बुलाने के लिए क्या आता है, कॉल इन आएगा। दूसरा, कॉल हर, किसी को फोन करना आप आएगा। इफ यू एन इलेक्ट्रिशियन प्रॉब्लम यू शुड आस्क टू कम, तो इसमें भी क्या आएगा, कॉल इन। कोई जब चिल्लाता है किसी का नाम तो क्या आएगा, कॉल्ड आउट। और द सेनेटर डिमांडेड एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड्स, तो डिमांड क्या कर रहा है, मांग कर रहा है। किसकी, अरे किसकी मांग कर रहा है, एक इंक्वायरी की मांग कर रहा है। तो किससे कोई ऑफिशियली मांग करते थे, कॉल्ड फॉर, कॉल्ड फॉर। ठीक है, नेक्स्ट 10, 11, 12, 13, 14, 14 चार क्वेश्चन जल्दी कीजिए। कैंसिल्ड की जगह बताना है क्या सही रहेगा, किसी चीज को कैंसिल करने के लिए क्या आता है, अरे कैंसिल के लिए क्या आएगा, कॉल्ड ऑफ। सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सेंटेंस पढ़ना ही नहीं है अपने को, सीधा कॉल्ड ऑफ। द अर्थक्वेक प्रोड्यूस, प्रोड्यूस ये रिएक्शन करता है, कोई चीज प्रोड्यूस करना। हिज नेम इज जॉर्ज, ही इज गिवन द सेम नेम एज, किसी को सेम नाम देना, बात हुई थी। दिस जॉब इज वेरी डिमांडिंग एंड एक्सपीरियंस मैनेजर विथ अलॉट्स ऑफ पेशेंस, जरूरत होना, नीड्स के लिए क्या आता है। फिर इट सीम्स दिस प्रॉब्लम इज मच ग्रेटर देन आवर टेक्नीशियन कैन हैंडल, वी विल नीड टू स्पेशलिस्ट। जल्दी देखिए, पहला कॉल्ड ऑफ, दूसरा प्रोड्यूस, या किसी चीज को प्रोड्यूस करना, किसी चीज को प्रोड्यूस करना, कोई नई चीज निकालना, या फिर किसी चीज को जनरेट करना, उस सेंस में क्या आता है अपने, कॉल्ड फोर्थ। कॉल्ड फोर्थ आएगा, क्या आएगा, कॉल्ड फोर्थ। हिज नेम इज जॉर्ज, उसको ये नाम दिया गया है किसके बदौलत, उसकी ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, तो कॉल्ड आफ्टर। दिस जॉब इज वेरी डिमांडिंग एंड एक्सपीरियंस, इस जॉब को क्या चाहिए, नीड, तो नीड के लिए क्या आता है, कॉल्स फॉर। ठीक है, इट सीम्स दिस प्रॉब्लम्स इज मच ग्रेटर देन आवर टेक्नीशियन कैन हैंडल, वी विल नीड टू कॉल इन, हमें किसको बुलाना होगा, स्पेशलिस्ट को बुलाना होगा। 14 हो गए, आगे चलिए नेक्स्ट, बताइए जल्दी से। एज ए फर्स्ट ईयर नर्स एट द हॉस्पिटल, Sandra needs 4 night shifts, meaning she needs to be ready to go to the hospital whenever they need her. तो नीड जब जरूरत हुई तो उसके लिए क्या आएंगे, कॉल इन, कॉल ऑन, कॉल अपॉन और कॉल ऑफ। बताइए जरा, इसको बुलाया जाता है किसके लिए, उसको बुलाना पड़ेगा, नाइट्स के लिए तो क्या हुआ, कॉल इन, किसी को बुलाना। सिंस द वेदर फोरकास्ट predicts heavy rains on Saturday, you will have to the picnic, पिकनिक के ऊपर जाएंगे, पिकनिक के ऊपर जाने की के आसपास बात कर तो क्या होगा, देखो क्या हो रहा है, 10 वेदर फोरकास्ट प्रेडिक्ट्स, वेदर वालों ने बता कर दिया कि प्रिडिक्ट यानी भविष्यवाणी करना, हैवी रेन्स की बहुत सारी बारिश आएंगी सैटरडे को, तो वी विल हैव टू, जब बारिश बहुत सारी आ रही है, अपन बात किसकी करें, पिकनिक के जाने की बातें कर रहे हैं, गए नहीं ना, और गए नहीं और बारिश आ रही तो अपन क्या करते हैं यार, कैंसिल करना, तो क्या करेंगे, कॉल ऑफ। माई बॉस रियली अप्रिशिएट ऑल माई हार्ड वर्क, दिस ए सेलिब्रेशन, इसका क्या होगा, जो कॉल्स अप नहीं होगा, कॉल्स अपॉन नहीं होगा, कॉल्स फॉर होगा, जिसकी जरूरत पड़ती है कि भाई बॉस अप्रिशिएट कर रहा है तो आप क्या करेंगे, सेलिब्रेशन की जरूरत है। नेक्स्ट, दे इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल आई विल कॉल अ डॉक्टर, कि कॉल अब दे दें, डॉक्टर ऑन कॉल है ना, डॉक्टर ऑन कॉल एक लिखा हुआ होता है, तो ये तो तब आता है ऑन डॉक्टर के साथ जब आप किसी को कॉल, है ना, कॉल कर करा के करवाते हैं, ऐसे किसी डॉक्टर को बुलाना हो किसके लिए, किसी की मदद के लिए, तो क्या आएगा, कॉल इन आएगा। और
कि फोनल डॉक्टर आप चाहते हो, फोन पे डॉक्टर मिल जाते हैं आजकल गाइड लेने के लिए, तो डॉक्टर ऑन कॉल का अर्थ हो गया, वो होता है डॉक्टर ऑन कॉल। किसी डॉक्टर से आप फोन पे राय ले रहे हो तो क्या होगा, डॉक्टर ऑन कॉल। और जब डॉक्टर को आप अपने घर पे बुला रहे हो तो क्या आएगा, इन आएगा। दे विल हैव टू द वेडिंग ड्यू टू द प्रिवेलिंग टेंशन बिटवीन देम। अब जब शादी हो रही है और टेंशन चल रही है तो क्या करेंगे, अपने उसको कॉल ऑफ करेंगे, शादी को कैंसिल करेंगे। नेक्स्ट, जल्दी कीजिए ना। आई कॉल्ड हिज नेम बट देयर वाज नो आंसर। अरे जोर से नाम पुकारना, कॉल्ड आउट। कॉल मी व्हेन यू रीच अप देयर, कॉल अप, किसी को कॉल करना। A situation like this calls for action, ये लिखा है, आया था पहला ही। By the way, Clive paid a short visit but you were out, so I told him to come and see you tomorrow. Called out नहीं होगा, by नहीं होगा, upon और called in तो क्या होगा, called by। किसी के घर पे short visit करना, बात हुई थी सब कहीं अपन जा रहे हैं और कोई short visit क्या होता है, called by। Because of the possible bomb threats, the queen has decided to her प्रपोज विजिट। उसने अपनी तो क्या बम की धमकी आ रही थी कि बम लगा देंगे, बम फोड़ देंगे, तो उसने क्या किया, कॉल ऑफ कर दिया, अपनी उस रैली को कॉल ऑफ कर दिया। नेक्स्ट, द मीटिंग वॉज एज द चेयरमैन वॉज विल। जब चेयरमैन ही बीमार तो मीटिंग को क्या किया हमने, कॉल्ड ऑफ। फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री डिसिप्लिन अमंग द पीपल इज। कंट्री की यूनिटी के लिए हमने क्या किया, डिसिप्लिन अमंग द पीपल इज क्या होता है, नीड्स, जरूरत है, तो जरूरत के लिए क्या आएगा, अरे जरूरत के लिए क्या आएगा, कॉल्ड फॉर। हिज मास्टर एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज कंडक्ट। उसके मास्टर को इस सारी चीज का क्या चाहिए, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए, जो अभी चीजें चल रही है उसका, तब क्या आएगा, अरे उसको जरूरत है, जरूरत है तो क्या होगा, कॉल्ड फॉर। द प्रिंसिपल एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द क्लर्क्स, फिर से वही बात, called for। You are getting married, I think this a glass of चिंपाजी नहीं है, शैंपेन है ना, ये शैंपेन, कि अगर तुम्हारी जो शादी है फिक्स हो गई है तो हम क्या चाहेंगे, शैंपेन अपने को मिले। तो क्या इसकी इस चीज़ को क्या कॉल्स फॉर, जरूरत है किसकी, शैंपेन के साथ सेलिब्रेट करने की। नेक्स्ट, थोड़ा समय कम है इसलिए मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ। हाँ, ही वॉज टू गिव टेस्टिमोनी इन द कोर्ट। उसको क्या देना है, कोर्ट में क्या देनी है, गवाही देनी है। तो किसी भी के लिए गवाही देना, कॉल अपॉन। शैल वी टू सी हैरी लेटर, क्या हम हैरी को मिल लें, तो क्या होगा, कॉल अराउंड, शॉर्ट विजिट, कॉल राउंड। दिस सिचुएशन ए हाई डिग्री ऑफ करेज नीड्स, मतलब कॉल्स फॉर। द अर्थक्वेक अ लार्ज आउट पोरिंग इन द इंटरनेशनल एड। जो अर्थक्वेक क्या होता है, भूकंप होता है, तो उसको जरूरत है इसकी आउटपोरिंग की, तो हो गया कॉल्ड फॉर। जिल इन द इवनिंग बट नो वॉज एट होम, कॉल्ड ऑन। ये कॉल के पूरे हो गए सारे, अब 5-7 उसके हैं अपने बियर के, बाकी खत्म अपनी क्लास। द अदर, ये बियर के क्वेश्चन है ना। द अदर विटनेस डिड नॉट हिज टेस्टिमोनी, कि जो सारे के सारे विटनेस हैं उनकी जो टेस्टिमोनी है उसको क्या नहीं किया, बियर आउट नहीं किया, बियर विथ नहीं किया, अवे नहीं किया या अप नहीं किया, बताओ देखिए, बियर आउट है ना। प्लीज अस अंटिल वी फिनिश द जॉब, प्लीज अस अंटिल वी फिनिश द जॉब, कि जब तक मैं जॉब ना करें तब तक हमें आप क्या करो, बियर विथ करो, सहन करो साहब। नेक्स्ट, इफ यू वांट टू पास द टेस्ट यू हैव टू ऑन योर स्टडीज। अपने क्या करना पड़ेगा, अपनी स्टडीज पे फोकस करना पड़ेगा, कि बियर डाउन, क्या होगा, बियर डाउन। सी ब्लैंक वेल ड्यूरिंग हर इलनेस, अब वो इस बीमारी को सहन ही तो कर रही है, तो क्या करेगी ये, बोर अप। द शेयर होल्डर्स वर रिक्वेस्टेड टू द लॉसेज, तो शेयर होल्डर्स को क्या करना पड़ा कि तुम सहन करो इस चीज को, तो क्या आएगा, बियर विद। नेक्स्ट, इफ यू व्हेन एक्सपीरियंसिंग प्रॉब्लम यू रिमेन चीयरफुल, तो क्या आएगा, बियर अप। स्टैटिक्स, द गवर्नमेंट पोजीशन ऑन द इश्यू, bear out, bear down, bear up, bear with, out, bear out. Your suggestions have no the problems
bearing upon. If you with them, you will have no all the works done. इसमें आएगा bear with. In a view of the heavy losses suffered by the organization, the workers who requested to bear with, workers को रिक्वेस्ट की तुम भी साइन करो bear with. और ये लास्ट 3 क्वेश्चन है, जल्दी सोल्व कीजिए आप. The government must on drug traffickers on the bear down. She must be praised for under so much pressure. उसके इतने प्रेशर के बाद भी उसको क्या किया गया, प्रेज किया गया. तो बियर अप, इसमें बियर अप होगा ना, बियर अप. 13. द आर्टिस्ट हैड टू द क्रिटिसिज्म ऑफ द लेटेस्ट वर्क. साइन करना पड़ा उसको लेटेस्ट का, दो बियर विद, बियर विद. हाँ, ये अपनी क्लास हो गई. मानते हैं आज हमने क्वेश्चन की कुछ स्पीड्स ज़्यादा रखी है. हमने लगभग 15-10 मिनट के अंदर हमने 40-50 क्वेश्चन कर दिए. तो उन स्पीड को मेंटेन इसलिए किया गया क्योंकि थोड़ा सा समय का अभाव था. और सर्दियाँ हैं, आप भी ज़्यादा देर आपको जागना नहीं पड़े, आपको भी ज़्यादा देर कोई दिक्कत ना आए. बट मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि जो क्लास आपने देखी है, इन क्वेश्चंस को आप फिर से प्रैक्टिस कीजिए. और आपको अगर रियल में फ्रेजल वर्ब्स को तैयार करना है तो आप वही नोटबुक में ज़रूर लिखें. नोटबुक के साथ साथ अगर टाइम मिले तो सारी की सारी फ्रेजल वर्ब कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दें, ताकि आपकी प्रैक्टिस होगी उससे. आप 1000 कमेंट्स करते हैं और जगह आप अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, ये ऐसे कमेंट बहुत जगह अपन करते हैं ना, लुकिंग गुड, लुकिंग ग्रेट, गॉर्जियस, ऑसम एंड ऑल. आज तक उससे मिला क्या आपने, वो थैंक यू, है ना. बट अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ इससे अच्छा जरूर मिलेगा. तो मैं आपको यही कहूँगा, एक भी क्लासेस ना छोड़ी जाए, क्लासेस सारी अच्छी चल रही है. और हाँ, इस बात का हम शुक्रगुजार हैं, इस बात का हम शुक्रगुजार हैं कि आपका शानदार रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, अच्छा एक रिस्पॉन्स आपका आ रहा है. तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप क्लासेज को ना छोड़े ना, क्योंकि ये सारी क्लासेज आपके लिए ज़रूरी है. कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में आपको सारी चीज़ें आपको फेस करते हुए मिलेगी. हाँ, और जो कुछ बच्चे अपने जो जीडी के हैं, जो जिनके पास बहुत कम समय बचा है, उनके लिए कुछ मैथ्स की क्लासेज भी नहीं आने की सोच रखी है. कुछ नए पैटर्न से आपको पूरी मैथ्स का एक साथ रिवीजन करवाया जाए, ताकि आपको कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े कि मैं सारी चीज़ें जाऊँगा. सारी चीज़ें एक जगह आपको मिल जाएं. कुछ इंग्लिश के लिए भी सोचा है, कुछ और टीचर्स हैं हमने, उन्होंने भी कुछ ना कुछ सोचा है. तो सारी चीज़ें आपको जल्दी मिलेगी. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्र के साथ बैठा रहना पड़ेगा. वह बियर विथ, आपको इन सब चीज़ों को सहन करते हुए बैठे रहना रहेगा, आप उस चीज़ को समझते हुए चलना होगा. तो इसके साथ विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, ग्रेट डे. थैंक यू, जय हिंद.